अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिलाल। हमारे साथ इस तरह हुआ है कि हमारा ना हम मक्का आए थे, उम्रे के लिए आए हैं। ये 20 तारीख को ना मैं हूँ, मेरे साथ तनवीर भाई है मोबाइल के पीछे। ठीक है, हम लोग आए हैं जी यहाँ पे उम्रा अदा करने के लिए। तो हम जद्दा एयरपोर्ट पर उतरे हैं, वहाँ से हमारा एक बैग गायब हो गया। हुआ इस तरह के जद्दा एयरपोर्ट से जैसे ही हम उतरे हमने बैग अपना वसूल किया। हम बाहर आ गए जहाँ पे गाड़ियाँ बसेस वगैरह होती हैं, वहाँ पे आके हमने जो है ना देखा कि हमें कौन सी गाड़ी लेके जाएगी। एक हाईएस्ट थी। उन्होंने कहा जी हम आपको यहाँ से तकरीबन थोड़ा सा है 2 किलोमीटर या 2 मिनट का रास्ता है, वहाँ लेके जाएंगे, वहाँ से आपको शिफ्ट करेंगे बस के अंदर। हमने कहा यार होना तो यहाँ से डायरेक्ट ही चाहिए, लेकिन चलो खैर। हमारे साथ और भी थे, हमारे ग्रुप के लोग थे, वो भी उसमें बैठ गए। हम तकरीबन 15 लोग थे। हमने वहाँ पे वो बैग जो सारा सामान था हमारा वो हमने उसमें बस में हाईएस्ट में रखा। वहाँ से रख कर हम चले गए जनाब। एक बस स्टैंड था, तकरीबन 3 से 4 मिनट की दूरी पर था। वहाँ पे गए। वहाँ पे जाके उसने कहा हाईएस्ट वाले ने कि भाई मैं आपको यहाँ से बस में बिठाऊंगा। वहाँ से एक बस आई 5 मिनट के बाद। उन्होंने हमें जो है ना बिठाया उसके अंदर। अच्छा, ये तनवीर भाई जो है ना ये आ रहे थे वापस ना बगैर बैग को रखे हुए ना, ये बस में बैठ रहे थे। मैंने कहा यार आपने हाईएस्ट में से सामान रख रख लिया अपना बस में? इन्होंने कहा जी हाँ नहीं। मैंने कहा जाओ रख के आओ। ये गया है, इसने जाके हाईएस्ट के पास इसका बैग पड़ा था, वो उठाया, उठा के जाके बस वाले के पास गया। हालांकि हम जो पहले दो थे, उसने उसका बस का वो खोल दिया और उसने कहा कि अपना सामान खुद रख लो। हमने खुद अपना सामान रखा है। ये जब गया है तो वो हाईएस्ट का जो ड्राइवर था ना वो सामान रख रहा था दूसरों का भी। उसने कहा जी आप जाओ, मैं सामान रख देता हूँ। ये उस वहाँ पे बैग छोड़ के और आके बस में बैठ गया। अब यहाँ पे हमें समझ नहीं आई कि क्या हुआ क्या है। कि वो इसने उसके हैंड ओवर कर दिया। वहाँ से ये आके जब बस में बैठा है, तो बस में बैठ के हम आ गए मक्का। मक्का में पहला ही स्टॉप आया जहाँ पे आके बस रुकी। इससे पहले एक खाने के लिए एक जगह पे रुकी है बस, वहाँ पे तो किसी का सामान नहीं निकाला। तो जब हम वहाँ से हम जब मक्का पहुँचे हैं ना, तो पहले ही जगह पे उन्होंने पैसेंजर उतारे हैं। तकरीबन 14-15 लोग थे, वो उतारे हैं और हमें भी साथ उतारा है। जब हम वहाँ पे उतरे हैं, मैं था, जो मेरे साथ दूसरा लड़का था, हमने अपना सामान जाके निकाल लिया है। तनवीर जब निकालने गया है तो इसको अपना बैग नहीं मिला। इसने वो ड्राइवर बस वाले को कहा है, बस वाले ने कहा है जी वो जो 16 बंदे जा रहे हैं ना वो सामने रोड की वो दूसरी साइड पे चले गए थे, उनके पास जाके देख के आओ। वो उधर गया देखने के लिए, तो उनके पास नहीं था। जितनी देर तक हम वापस आए वो बस जा चुकी थी। फिर हमने फ़ोन किया उस हाईएस्ट वाले से के पास भी हमारा बंदा गया, उसने उससे भी बात की। उसने कहा जी मैंने बस में रख दिया था। ठीक है, उसकी मैं पिक्चर भी साथ लगा दूंगा। लेकिन हम मैं ये नहीं कहते कि भाई उसी ने गायब किया है। हम ये कह रहे हैं कि लास्ट टाइम में हमने उसके हैंड ओवर किया था, उसके बाद अब पता नहीं बस में कहीं गया है, कहाँ गया है, ये हमें समझ नहीं आ रही। बैग की भी नीले रंग का बैग है, मैं उसकी भी तस्वीर वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा। तो यार वीडियो बनाने का मकसद ये है कि भाई अगर किसी को इस बैग के बारे में पता हो, या वो जो 16 हाजी उतरे थे उनके पास चला गया हो गलती से, या किसी को भी, मैं अपना नंबर भी यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, तो वो बैग जो है ना वो हमें दे दे। बैग में ज़्यादा कीमती तो कपड़े ही थे कि हम उम्रा के लिए आए हैं, हमारे सारे कपड़े जो है ना तनवीर भाई के उसी के अंदर चले गए हैं। तो अब इनके पास कपड़े भी नहीं है पहनने को, वो भी हम अभी कुछ परचेज़ किए हैं और कुछ इस तरह गुजारा कर रहे हैं। तो यार मेहरबानी करें। अच्छा, फिर मज़े की बात एक और बताऊं कि भाई अगर आपने कभी जाना है उम्रा के लिए या कहीं भी जाना है, कभी भी किसी बंदे का सामान ना लेके जाए। ठीक है, उसकी वजह मैं क्या बताता हूँ आपको। उसकी वजह ये हुई कि ये इनका बैग गुम हुआ। एक बंदे ने जनाब वहाँ से हलवा भेजा हुआ था अपने यहाँ पे बेटे के लिए या किसके लिए। अब उस बंदे ने के माइंड में यही चीज़ चल रही है कि भाई तनवीर ने जो है ना वो गायब कर दिया है, हलवा खुद खा गया है। उसको कहा जी हमारा बैग चला गया, हमारे कपड़े सारे चले गए हैं। वो कहता जी मुझे मेरे हलवे के पैसे दे दो। तो भाई तुम्हारा 3,000 का हलवा होगा, यहाँ पे 12 सूट थे उसके, बैग था और सामान था, कम से कम जो है ना 30-40 हज़ार रुपए का तो सामान कहीं भी नहीं गया। वो था, एक और बंदे का सामान था, वो सारा चला गया। तो वो बंदा कह रहा है जी मुझे मेरे हलवे के पैसे दे दो। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि कभी भी आप जाए ना तो किसी का कोई सामान ना लेके जाएं। कम से कम आपने पहुंचा दिया तो भी ठीक, नहीं पहुंचा सकोगे ना तो भाई वो आपके सर पे है। वो कहेगा भाई ये खा गया है। अब हुआ इसका बैग चोरी हुआ है, अब वो बंदा कह रहा है जी ये खा गया इसने। अब 3,000 का जो हलवा होगा, 2500 3,000 का, वो उसने गुम कर देना था जी भाई तुम्हारे उसके लिए। उसके अब इतने सारे कपड़े गुम हो गए। तो ये चीजें हैं, इसलिए वो कहते हैं कि नेकी करने पे जो है ना बंदा नेकी कर देता है ना किसी पे, तो वो उल्टी ही पड़ती है। तो ये इसको भी नेकी उल्टी पड़ी हुई है। अपना सामान तो गया सो गया। अब लोगों की बातें भी सुन रहा है, वो यही कह रहे हैं कि भाई ये खा गया। और दूसरे नंबर पे ये भी कह रहा है कि जी ये भी कह रहे हैं कि जी हमें हम हमारे हलवे के पैसे देते हैं। वो देंगे जाके उसको ना,
वापस जाके ना उसे कह दिया कि भाई हम वापस आते हैं ना, तुम्हें सबसे पहले तुम्हारे हलवे के पैसे देंगे। तो बाकी यार अगर किसी को मालूम हो उस बैग के बारे में तो काइंडली बताइएगा, ताकि वो हलवे वाले को तो उसका हलवा पहुंचाए ना, हमारे कपड़ों की खैर है। ओके।